बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में कुछ शहरों का वर्णन है, कुछ कलीसियाओं का वर्णन है, जिनमें एक विशिष्ट कलीसिया का वर्णन है जिसे फिलाडेल्फिया की कलीसिया कहा गया है। फिलाडेल्फिया शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलियो जिसका अर्थ होता है प्रेम और एडल्फोस जिसका अर्थ होता है भाई, अर्थात भाईचारे का प्रेम। और इस स्थान के लोगों में भाईचारे का प्रेम पाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 150 वर्ष पूर्व एटलस द्वितीय ने इस शहर की स्थापना की थी। एटलस द्वितीय पिरगमुन का शासक था और पिरगमुन के लोगों और व्यापारियों से मिलकर उसने फिलाडेल्फिया शहर को बसाया था। उन दिनों में एशिया माइनर के क्षेत्र में प्रवेश द्वार के समान यह शहर था और इसी कारण इसे गेटवे सिटी ऑफ एशिया माइनर भी कहा जाता है। यह ग्रीक संस्कृति व भाषा का केंद्र था। यह शांतिपूर्ण नगर समझा जाता था क्योंकि वहां के अधिकांश निवासी आपस में भाईचारे के साथ रहते थे। इस नगर को शांति का नगर भी समझा जाता था। इस नगर के आसपास बहुत से ज्वालामुखी फटे थे और बहुत से इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं हुई थी। ज्वालामुखियों के फटने से जो लावा बहा था, उसकी जो राख और मिट्टी एकत्रित हुई थी, उससे वहां पर अंगूर की खेती होती थी और उस लावे से बहुत ही अधिकाई से, अच्छाई से अंगूर की खेती की जाती थी। और अंगूर की खेती के कारण वहां पर शराब बनाई जाती थी और वहां की जो शराब थी, जहां की वाइन भी समझी जाती है, उससे लोग बहुत धन कमाते थे। यह नगर भूकंप से भी ग्रसित था। 10 वर्षों में 3 बार यहां भयानक भूकंप आया था और संपूर्ण शहर मानो नष्ट हो चुका था और इसे वहां के शासकों के द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। यहां पर एक कलीसिया थी, विश्वासियों का समूह था जो प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करता है। आज के संदेश में हम देखेंगे कि वे कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवनों के लिए इस कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया का वर्णन है। इस कलीसिया में बहुत कुछ बातें थी जिनसे आज हम सीख सकते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह जो है वो द्वारों को खोलने वाला प्रभु है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 3 अध्याय की 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के 4 अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। पौलुस कहता है हमारे लिए एक द्वार खोला गया है, एक सेवा का मौका परमेश्वर ने दिया है और प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए द्वार खोलता है और वो चाहता है कि इन द्वारों को खोलने से हम भीतर जाएं और उसके प्रकाश को प्रकाशित करें, उसके वचन का प्रचार करें। हम जिस भी परिस्थिति में हैं और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन है, तो जहां पर भी है हम परमेश्वर की योजना के अनुसार हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए एक द्वार खोला है, परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का कोई ऐसा कारण है, परमेश्वर को हमारा प्रयोजन है कि उस खुले हुए द्वार से हम प्रवेश करें और वहां जाकर हम उसके लिए किसी ना किसी रूप में दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बन सकें, दूसरों तक उसके वचन को, उसके प्रेम को पहुंचा सकें। परमेश्वर द्वारों को खोलने वाला है और वो द्वारों को बंद भी करने वाला है। कितनी बार हमारे जीवन में जिन द्वारों से होकर हम गुजरना चाहते हैं, जिन स्थानों में हम रहना चाहते हैं, परमेश्वर वो द्वार बंद करता है। उन स्थानों को, हमारे घोंसलों को तोड़ता है कि हम उस द्वार को देख सकें जो परमेश्वर हमारे लिए
खोल रहा है, और जिस द्वार को परमेश्वर बंद करता है, जो द्वार हमारे लिए खोलता है वो उस द्वार से बड़ा होता है जो हमारे लिए बंद किया गया। और इसलिए जब हमारे लिए परमेश्वर द्वार खोलता है तो हमें उसकी इच्छा को प्रार्थना के साथ स्वीकारना चाहिए और उस द्वार से प्रवेश करना चाहिए, ये जानते हुए कि हमारी इच्छा से, हमारी योजना से, हमारे सोच से, हमारे समझ से बढ़कर परमेश्वर ने ये द्वार हमारे लिए खोला है। हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को देखें और ध्यान दें कि परमेश्वर हमें कौन से द्वार की ओर ले जा रहा है, कौन सा द्वार परमेश्वर खोल रहा है। परमेश्वर ने जब यूहन्ना को कैद किया तब भी यूहन्ना समझता था कि परमेश्वर ने एक द्वार खोला है, उस कैद में यूहन्ना को रखा है क्योंकि परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। परिस्थितियां बदलेंगी या फिर मैं स्वयं बदलूंगा, मुझे कोई दर्शन होगा, मुझे परमेश्वर की निकटता का एहसास होगा, यहां तक कि उस बंद कैद के द्वार में भी परमेश्वर का खुला हुआ एक द्वार है जो आत्मिक आंखों से हमको देखना है। और परमेश्वर हमारे लिए जब वो द्वार खोलता है, परीक्षाएं हमारे सामने लाता है, विरोध हमारे सामने लाता है, कठिनाइयां हमारे सामने लाता है, हमारे जीवन के सोच को और दिशा को परिवर्तित करता है, तो हमें उस द्वार से होकर के गुजरना है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा इस कलीसिया के माध्यम से हम तक पहुंचा रहा है। आज यह पड़ाव हमारे जीवनों में आया है, तो जो पड़ाव हमारे जीवनों में आया है उससे हम कैसे पार जाएंगे, और यह तब संभव होगा जब हम परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर के प्रति हम आज्ञाकारी बनेंगे। यदि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो हम पाते हैं कि वे हमारे लिए समस्याओं के समाधान खोजता है, हमारे समस्याओं का समाधान खोलता है, यदि हम उसके प्रति विश्वास योग्य हो, यदि हम उसकी आज्ञा को माने, यदि हमारे जीवन में कठिनाइयां भी हों और उनको हम पार करें और अपनी योजना से बढ़कर परमेश्वर की योजना को प्रमुखता दें, तो परमेश्वर हमको आशीषित करता है और कहीं बढ़कर हमको, जो हम खोते हैं उससे कहीं बढ़कर हमको देता है। तो सबसे प्रमुख बात हमारे लिए आज यह है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन और स्वर्ग का द्वार खोला है। परमेश्वर ने यह द्वार खोला है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा। पहला कुरिन्थियों की पत्री के 15वें अध्याय की 54वीं और 55वीं और उसके आगे लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, जय ने मृत्यु को निगल लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। तो परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है, जैसा कि हम इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया में पाते हैं। परमेश्वर ने एक द्वार खोला कि पौलुस वहां गया और उसने उस कलीसिया को संदेश दिया, उस कलीसिया को आगे बढ़ाया। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमें आगे बढ़ने की सामर्थ और प्रोत्साहन देता है। विषमताओं में, कठिनाइयों में प्रभु हमको छोड़ता नहीं, वो हमारे साथ साथ चलता है और हमको सामर्थ देता है उन स्थानों से गुजरने की, और प्रोत्साहित करता है कि हमारे जीवन में हम कभी टूटने ना पाएं। हम निराश हो सकते हैं, हम निर्बल अपने आप को पा सकते हैं, पर हमें यह नहीं भूलना है कि निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ हमको बलवंत बनाती है और वह कार्य करने के लिए हमको तैयार करती है कि हम जो परमेश्वर के कार्य हैं उन कार्यों को कर सकें, जो परमेश्वर की दृष्टि में सार्थक हैं, उनमें अपना जीवन और अपना समय व्यतीत कर सकें। परमेश्वर की थोड़ी सी सामर्थ भी अगर हमको मिलती है तो वो हमारी सामर्थ से कहीं बढ़कर है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 3 अध्याय की 8वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा है, तेरी सामर्थ तो छोटी है, तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। इफिसियों के पत्र के 3 अध्याय की 20वीं अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है,
इस सामर्थ के अनुसार जो हम में काम करता है, वो सामर्थ जो परमेश्वर की है, वो सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह की है, वो सामर्थ जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, वो सामर्थ हमारी सोच से, हमारी समझ से, हमारे मांगने से, हमारी प्रार्थनाओं से कहीं अधिक काम करती है। हमारी योग्यताओं से, हमारी कल्पनाओं से, हमारे निवेदनों से कहीं अधिक काम करती है। बाइबल में पहली राजा के पुस्तक के 17वें अध्याय की 12वीं आयत में हम पाते हैं, एलिया सारपत नगर को जाता है। परमेश्वर एलिया को सारपत नगर ले जाता है और वहां एक विधवा से मिलता है जिसके पास एक मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। परमेश्वर की सामर्थ से वहां एक आश्चर्य कर्म होता है। उस विधवा के घड़े का मैदा और उसके कुप्पी का तेल कभी समाप्त नहीं होता। बाइबल में मूसा की लाठी का वर्णन है और इस बात का वर्णन है कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ उस थोड़े से आटे और थोड़े से तेल से और कैसे साधारण से मूसा की उस लाठी से प्रकट होती है और उस लाठी से लाल समुद्र 2 भागों में बांटा जाता है। परमेश्वर की थोड़ी सी सामर्थ हमारी निर्बलताओं में बहुतायत से काम करती है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक बहुत फेमस न्यूरो सर्जन बेन कार्सन अपनी पुस्तक में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। हम लोग 13 भाई बहन थे, 13 लोग थे। भयानक गरीबी का सामना हमने किया। हमारी माता पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु हमारी मां का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बहुतायत से था। बेन के साथ उनके सौतेले भाई बहन भी रहते थे। बेन कार्सन लिखते हैं कि मेरे जीवन में क्रोध की समस्या थी और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा झगड़ा हो गया सौतेले भाई से और मैं क्रोध में उबलने लगा और तब मैंने रात में अपने हाथों में चाकू लिया। जहां मेरा सौतेला भाई सो रहा था, उसे मारने के लिए मैंने अपना हाथ बढ़ाया। मेरी मां ने पीछे से आकर मेरे हाथ को पकड़ लिया और आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा अपने क्रोध को ठंडा करो, इन हाथों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दो। ये हाथ मिटाने के लिए नहीं, बनाने के लिए ये है। ये हाथ समापन के लिए नहीं परंतु प्रारंभ के लिए है। ये हाथ किसी को समाप्त करने के लिए नहीं परंतु लोगों की जिंदगियों को बनाने के लिए है। परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगियों में काम करने दो। और तब कार्सन लिखते हैं कि वे हाथ जो मिटाने के लिए प्रेरित हो गए थे, उन हाथों को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया और तब वे आज एक सर्जन बन गए। बच्चों के जान बचाने वाले सर्जन बन गए। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म है। उसकी आशीष है कि हमारी कमजोरी में उसकी सामर्थ बलवंत होकर काम करती है। तो उसकी सामर्थ हमको बदलती है, उसकी सामर्थ हमको उसकी गवाही के योग्य बनाती है। और इस बात की जीवंत गवाही ये कलीसिया थी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये कलीसिया की तू छोटी है, पर उस छोटी कलीसिया में भी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ महान कार्य करती है, महान गवाही प्रभु यीशु मसीह की बन जाती है। और तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह हमें स्मरण दिलाते हैं कि मसीही जीवन साहस का जीवन है। इसी कलीसिया के संदर्भ में प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, देख मैं शैतान के उस संभालने वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो झूठ बोलते हैं। मैं ऐसा मारूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और वे जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे उस परीक्षा के समय में बचा लूंगा और पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए उस सामर्थ को प्रकट करूंगा और देख मैं आने वाला। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शैतान के लोग तेरे वश में कर दूंगा। जो लोग झूठे हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, जो विरोध करते हैं, जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जो अवरोध पैदा करते हैं, तेरे लिए जो रुकावट का कारण बनते हैं, वे तेरे चरणों में गिरेंगे और वे मेरी सामर्थ को देखेंगे। जब वो तेरे चरणों में गिरेंगे, मैं उनको
उनके जीवन में ऐसा विनाश प्रकट करूंगा, अपनी सामर्थ प्रकट करूंगा कि वे तेरे चरणों में आ जाएंगे। आज भी प्रभु महान कार्य करता है, अपनी सामर्थ प्रकट करता है। वो कहता है कि बदला लेने वाला परमेश्वर मैं हूं। अक्सर हम भूल जाते हैं अपने क्रोध के कारण, अपने अहम के कारण, अपनी शक्ति पर विश्वास करने के कारण, कि बदला लेने का काम हमें परमेश्वर के हाथों में देना है। वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। हम क्या बदला देंगे? हम क्या बदला देंगे? जो परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के वचन को बढ़ने में, उसके राज्य को रोकने में दखल करते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर का कोप उन पर प्रकट करेगा। यह परमेश्वर का वादा है, ना सिर्फ प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में, परंतु संपूर्ण बाइबल में हमने देखा है कि ऐसे लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ा है जिन्होंने परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न की है। पर प्रभु यीशु मसीह ने उस कलीसिया में वो विश्वास योग्यता देखी और देखा कि किस प्रकार से विषमताओं में, विरोधों में, अनापेक्षित स्थितियों में और यहां तक कि हर प्रकार के सताओं में वो कलीसिया विश्वास योग्य बनी रही। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू देख किस प्रकार से मैं अपनी सामर्थ को प्रकट करूंगा और ये लोग तेरे चरणों में होंगे। तो हो सकता है कि आज आप ऐसी स्थिति में हो जहां आपको लगता है सारे द्वार बंद हो गए हो, जहां आपको लगता है कि आपका विरोध हो रहा हो, जहां आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा हो। परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको बताता है इस कलीसिया के माध्यम से कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगियों में प्रकट होगी। हम किसी आश्चर्य कर्म के बहुत निकट हैं अगर हम इन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, यदि आपको लगता है कि आप कमजोर हो रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी सामर्थ कमजोरी में बदलती जा रही है और वो घटती जा रही है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमको समझ में नहीं आ रहा है ये अनापेक्षित स्थिति कैसे आ गई है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं अपनी सामर्थ को प्रकट करूंगा, विषमताओं में प्रकट करूंगा। मैं अपनी सामर्थ को प्रकट करूंगा जब तुम्हारे जीवन में तुमको लगेगा कोई आशा नहीं। मैं अपना आश्चर्य कर्म प्रकट करूंगा। रात जितनी अंधेरी होगी उतनी ही तेज रोशनी होगी। प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म की उसकी गवाही होगी। तो आज इस कलीसिया के माध्यम से हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमको प्रेरणा दे रहा है। ये कलीसिया ऐसी थी जो प्रेरणा देती है आज भी हमको, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए हमको आज भी अपनी गवाही के द्वारा प्रेरित कर रही है, जो आज भी हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हमारी सामर्थ भले कम हो, हम में भले निर्बलता का एहसास हो, परंतु परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगियों में काम करेगी, क्योंकि परमेश्वर के प्रति हम आज्ञाकारी बने हुए हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। तो परमेश्वर हमारे आंसुओं को बदल देगा, हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, हमारे आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल देगा। हमारे जीवन की जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको अपनी गवाही में बदल देगा। हमारे जीवन के जो दुख और कठिन पड़ाव हैं वो उसकी ज्वलंत गवाही बन जाएंगे। हमें धैर्य रखना है। इस कलीसिया के उदाहरण से, इस कलीसिया की शिक्षा से हमें इस बात को स्मरण रखना है कि अनंत के मुकुट को प्राप्त करने के लिए अपनी दौड़ को निरंतर हमें धीरज के साथ दौड़ना आवश्यक है। तब पौलुस के समान हम भी कह सकेंगे कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को, जिसमें हम भी शामिल हैं, उन सभी को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आइए हम इस कलीसिया की प्रेरणा से आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहें, जानते हुए कि अंतिम विजय
हमारी होगी। हमको धैर्य रखना है और हमारी पीड़ाओं में प्रभु यीशु मसीह की गवाही होगी। इन मिट्टी के पात्रों में जो दरारें हैं, उनसे परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी। हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर बलवंत होगा और हमको जब लगेगा कि हम पराजित हो गए हैं, उसी समय में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ प्रकट होगी। हमारे जीवन में जो हमारे सामने विषमताएं और विरोध आएंगी, परमेश्वर उन लोगों से, उन परिस्थितियों से हमको जयवंत करेगा। यह उसका संदेश है, यह उसके वचनों में उसका वायदा है। आइए हम इन बातों को स्मरण रखें और इन बातों से परमेश्वर की प्रेरणा को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएं, अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपनी कलीसिया में, और परमेश्वर की प्रखर और मुखर गवाही बने, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति बने और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जहां वो ले जाए हम चलते जाएं। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे।